सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +1 क्लास का चैप्टर नंबर 7 म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा बेटे 7.1। इसमें देखें बेटे ये होता क्या है, म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये होता क्या है बेटे, इसमें देखें बेटे, आप इसको समझने से पहले आप देखें इसमें आपके आएगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका यूज होगा। ये देखें बेटे कैसे, आपके पास 3 वस्तुएं हैं, या आप मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं। उन नंबर को मैं मान लेता हूँ, लेट दीज नंबर आर x y z। ये नंबर हैं, आप इन नंबर को बेटे अरेंज करना है। ये 3 नंबर हैं बेटे, इन तीनों नंबर को आपको अरेंज करना है, आगे पीछे कैसे भी आपको इनको अरेंज करना है। तो आप कितने टोटल यानी कितने टाइप में इसको अरेंज कर सकते हैं, ये देखें। इसके लिए आपने सबसे पहले बेटे आपने किया, देखें सबसे पहले आप ये लगाएं, आपने इसको अरेंज किया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट पहले x ले लिया बेटे, फिर y ले लिया, फिर z ले लिया, फिर बेटे x ले लिया, अब z, फिर x ले लिया बेटे। अब बेटे मैंने पहले y ले लिया, फिर मैंने x ले लिया, फिर z ले लिया। अब बेटे मैंने y पहले, फिर z और लास्ट में x ले लिया। अब पहले बेटे मैं z ले रहा हूँ, फिर x, फिर y। अब z y बीच में लिया, x लास्ट में। देखिए आप इसको 3 नंबर को कैसे अरेंज कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरम बताती है। ठीक है, कैसे बताती है ये मैं आगे बताऊंगा। ये तो था कि अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो, ये तो था बेटे इसमें is not allowed। अगर ये कह देता बेटे रिपीटेशन अलाउड है तो आप क्या करते, मान लीजिए इज, तो ये 6 टाइप से, तो ये तो आता ही आपके पास। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो आप 3 टाइप, ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर को जैसे फर्स्ट उस पे x, फिर सेकंड पे भी x रिपीट हो सकते हैं, थर्ड पे भी x, फिर बेटे फर्स्ट और सेकंड पे x, फिर y। अब यहाँ x y x, ठीक है बेटे। फिर पहले मान लो y आ जाता, फिर x, फिर x बेटे, फिर आपका आ जाता x x z, फिर आ जाता बेटे x z x। ठीक है, आगे देखें बेटे, अब आपका पहले z ले लेते, फिर x x। अब x वाले तो रिपीट करके जितने लिख सकते थे हमने लिख लिए 3 नंबर से। अब ऐसे ही सिमिलरली y वाले y y y, फिर ले लेते बेटे y y x, फिर ले लेते बेटे हम y x y, फिर ले लेते बेटे पहले x, फिर y y, फिर ले लेते बेटे y y z। ठीक है, अब आ जाओ बेटे बीच में, अब z ले लीजिए y z y। ठीक है, अब ले लीजिए बेटे पहले z, फिर y y। ठीक है, अब y वाले भी आगे, अब z वाले ले लीजिए z z z। अब देखें बेटे z z x। अब आगे देखें बेटे z x z। अब x पहले लेके ये z z। ठीक है, अब सिमिलरली z z y। ठीक है, अब ले लीजिए बेटे आप z y z। अब पहले y z z। अब देखें कितने हो गए बेटे, आप इसमें देखें, आपको ये कितने नंबर, 6 तो ये थे,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल अगर आप इनका करें तो आपको मिलता है बेटे कितना 27। अब ऐसे ही बेटे आप इसमें दिखा सकते हैं, ये तो हमारे पास 3 नंबर थे, 4 होते तो कितने केस बनेंगे, 5 होंगे तो कितने बनेंगे, 6 होंगे तो कितने बनेंगे, ये आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको जो काउंट करने का तरीका है वो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उससे हम कर पाएंगे इसको, उसमें ये हमारी मदद करेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे करेगी बेटे, अब आप ये देखें, आपके पास 3 नंबर थे, आपको उनका टोटल अरेंजमेंट बताना है कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट बताना आपको कितना होगा। यहाँ आपके पास 3 नंबर थे, आप एक काम कीजिए, इसमें देखें आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारी कैसे मदद करेगी इसमें, आप ये 3 बॉक्स बना लीजिए। ये बेटे फर्स्ट, ये सेकंड ले लीजिए, ये बेटे आप थर्ड ले लीजिए। ठीक है, हमने ये 3 बॉक्स ले लिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेशन हो तो, ठीक है, रिपीटेशन आपका अलाउड है। इसके लिए आप पहले देखें, पहले बॉक्स में ए बी सी तीनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। ए बी सी में से इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई जेड में से कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। दूसरे में भी बेटे एक्स वाई जेड में से कोई भी आ सकता है, इसके लिए भी आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। तीसरे में भी बेटे एक्स वाई जेड में से कोई भी आ सकता है, इसमें भी आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से हम इसमें लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27। देखें बेटे हमने कितने केस निकाले थे, यहाँ देखें 27 ही निकाले थे, हमारा यहाँ भी आंसर कितना आया 27। तो इसमें हमारी, अब मान लो ये 4 नंबर होते, रिपीटेशन अलाउड होता तो 4, उसमें 4 4 4, ठीक है, 5 होते ऐसे ही 5 5 5 हम कर सकते थे। अब ये तो आपने रिपीटेशन अलाउड के लिए किया, इसके लिए। अब इसके लिए रिपीटेशन अलाउड ना हो, इसके लिए भी आप इसमें कैसे मदद हो सकती है, देखें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नोट। इसमें आपने केस निकाले थे बेटे 6, कितने केस निकाले थे आपने, 6। ये देखें बेटे 3 बॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 बॉक्स है बेटे। पहले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 3 है, 3 में से एक ये 3 ऑप्शन है, एक्स भी आ जाए, वाई भी, जेड भी। अब बाकी बच गए 2, एक इसमें आप फिल कर चुके, 3 तरह से आप इसमें भर सकते हैं। सेकंड के लिए कितने ऑप्शन बचे, 2, और थर्ड के लिए कितने ऑप्शन बचे, 1। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो गया बेटे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। आपने उसमें 6 ही निकाले थे बेटे, हमने यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर आपने देखें 6 ही निकाले थे। ठीक है, ये है बेटे। तो आप इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें बेटे, आप इसके अंदर कहने का मतलब ये आ गया, आप इसमें लिख सकते हैं इफ एन इवेंट ए, आप इसमें लिख सकते हैं बेटे इफ
an event A can occur in M different ways. Following which another event B can occur in n different ways. Then the total number of friends of both the events A and B in the given order is m into n. ये आप देखें, हम इसका प्रयोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसका प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ये देखें बेटे, आप इसके अंदर क्या है बेटे, सबसे पहले देखें आप, एक्सरसाइज है आपकी 7.1 है। ये देखें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5 assuming that number first repetition of digits is allowed and repetition of second में है repetition of digits is not allowed। ये देखें, आपको डिजिट दी हैं बेटे, डिजिट दी हैं आपको 3 नंबर के लिए, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट्स हैं आपकी 1 2 3 4 and 5, ठीक है, ये आपको लेनी है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आप बताएंगे कितने तरीक़ों से, अगर रिपीटिशन अलाउड